हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के विद्यार्थियों का नॉन हिंदी का जो यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ला चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये नॉन हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो 24 सितंबर के दिन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे नॉन हिंदी का हम ला चुके हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे हम 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए, जिनमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। चलिए आपको फटाफट प्रश्न करा देते हैं। उसके पहले आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी विषय का आंसर की प्राप्त हो सके। पहला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न का था निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है, दूसरा का ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 नंबर प्रश्न कहता है कोष्टक में अंतिम चिन्ह है, तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 4 नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए कि आप नॉन हिंदी का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा और सर्च वाले बटन पे टैप करिएगा। टैप करने के बाद आपको सर्च करना है STUDY स्टडी, उसके बाद PLUS प्लस, सिंपल आप देख लीजिए यही सर्च करना है STUDY स्टडी प्लस। जैसे आप स्टडी प्लस सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाला वेबसाइट ओपन करना है, स्टडी प्लस टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाना, आपको होम पेज पर ही मिल जाए क्लास 9th नॉन हिंदी 24 सितंबर। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिफ्रेश कर लेना है ताकि पेज अच्छे से ओपन हो जाए। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो इस पर आप ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और थोड़ा सा नीचे आओगे तो इस पर क्लिक करके आप सब्जेक्टिव का भी आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट होता है व्हाट्सएप चैनल में आपको सबसे पहले दिया जाता है। तो आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे उस संज्ञा कहा जाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 का जो राइट आंसर होगा 8 का देख लीजिए, 8 का भी ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कहता है मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 का 11 नंबर प्रश्न है पुस्तक किस संज्ञा का उदाहरण, 11 का बी होगा, जातिवाचक। 12 नंबर संज्ञा कैसा शब्द है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा, विकारी। 13 नंबर लिंग किस भाषा का शब्द है, तो डी होगा, संस्कृत। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न है निम्न में से किसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, कारक का। 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए। राम खाया होगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन संभाव्य भविष्य का उदाहरण है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 जो नंबर प्रश्न है 20 देखिए, बच्चा दूध पीता है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी होगा, सकर्मक क्रिया। अगला 21 नंबर प्रश्न है रमेश ने माली से फूल तुड़वाए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन भाववाचक का उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरी से सोया नहीं जाता। अगला 24 नंबर प्रश्न निम्न में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता द्वारा पत्र लिखा गया। अगला क्या नाम 25 नंबर प्रश्न निम्न में कौन अवय का उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन। 26 नंबर प्रश्न कहता है वैभव आम चूस कर खाता है, इस वाक्य में क्रिया बताएं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, चूस। अगला 27 नंबर प्रश्न देखिए, यह प्राचीन मंदिर है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण बताना, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राचीन। अगला प्रश्न विद्यालय में बहुत छात्र है, इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, बहुत। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 किलो चावल। 30 नंबर प्रश्न है वह गाय काली है, इस वाक्य में विशेषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला नंबर 31 नंबर प्रश्न कहता है वह स्वयं देख लेगा, किस सर्वनाम का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी होगा, निजीवाचक सर्वनाम। मैं खा रहा हूँ, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तम
पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला 33 नंबर प्रश्न है, लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा कर्म। अगला 34 नंबर प्रश्न है, सुरेश साइकिल से जाता है, इस वाक्य में कारक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कारण। 35 नंबर प्रश्न है, अरे यह क्या हो गया, इस वाक्य में कारक है, ऑप्शन नंबर ए होगा संबोधन। अगला 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अधिकरण कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रहीम विद्यालय में है। अगला 37 नंबर प्रश्न का है, चूहा का बहुवचन रूप है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चूहे। अगला 38 नंबर प्रश्न का है, बारहसिंगा का बहुवचन रूप है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। अगला 40 नंबर प्रश्न है, मन प्लस हर पदों की संधि है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर, जगन्नाथ का संधि विशेष जगत जो नाथ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41। अगला 42 नंबर प्रश्न है, सदैव का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर, निम्न में कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भोजनालय। 44 नंबर प्रश्न का है, भानु प्लस उदय पदों की संधि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 46 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलश। 47 नंबर प्रश्न कहता है, आयु किस लिंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। 48 नंबर प्रश्न कहता है, संशोधन किस लिंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुल्लिंग। उसका 49 नंबर प्रश्न कहता है, 49 नंबर, मिसिल का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। 50 नंबर, साधु का बहुवचन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 80 में से 50 प्रश्न बताना था, तो 50 का उत्तर देना, तो हमने 50 बता दिया है। यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसके बाद से सब्जेक्टिव भी प्रश्न है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव बचे हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की प्राप्त करने के लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, सर्च वाला ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सिंपल लिखना है STUDY स्टडी, और यहाँ पे लिखना है PLUS प्लस। आप देख लीजिए, आपको यही सर्च करना है स्टडी प्लस। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको होम पेज पर ये वाला वेबसाइट मिलेगा, इस पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे, उसके बाद आपको रिफ्रेश कर लेना है, और यहाँ पे फर्स्ट में ये आपको मिल जाएगा क्लास 10 नॉन हिंदी आंसर की 25 शिफ्ट नंबर, इस पर क्लिक करना है। सॉरी, क्लास 9th, यहाँ पे 9th आपको मिल जाएगा, और इसको रिफ्रेश करना है, और एक बार पूरा पेज अच्छे से खुल जाने देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे नॉन हिंदी ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे जो भी बचा हुआ है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर क्लिक करके आप सब्जेक्टिव का भी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।